जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल जो रखे सबसे पहले आपको अपडेट। तो गाइस, जेल प्रहरी के आगामी जो है एग्जाम को देखते हुए हमने जो है प्रीवियस ईयर के जो है पेपर आपके लिए लाए हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जनरल नॉलेज के हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो उसके हम टाइप भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो आपको एग्जाम में जो है आपको इसे याद करना है। तो गाइस, स्टार्ट करूंगा यह वीडियो, ज्यादा टाइम ना लगाते हुए आप लोग जो है अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर को जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पीईबी द्वारा यह जो पेपर आपका पूछा गया था उसी के अकॉर्डिंग यह जो है उसका पीडीएफ है। तो इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आपको भटकने की जरूरत नहीं मिलेगी। तो ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, मैं आपको जैसा है यह पीडीएफ उसी अकॉर्डिंग और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी दूंगा, तो आप लोग अंत तक बने रहने हैं। चलिए बात करते हैं, हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी ज्यादा टाइम ना लगाते हुए, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए। इन्होंने पूछा था जो आपकी एग्जाम हुई थी 30 सितंबर 2019 की जेल प्रहरी, जो जेल डिपार्टमेंट की एग्जाम हुई थी। आज तक हमने देखा है कि जैसे ये पुलिस जो है, रेलवे और अदर एग्जामों से रिलेटेड आप लोग जो है तैयारी करते हैं, तो जो आपका स्टेट वाइज जो एग्जाम होता है, तो स्टेट वाइज में जो प्रीवियस ईयर के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेगा और आप लोग जो है टेस्ट सीरीज भी ले लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो चलिए हम अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, जिसने मेसिन तुर्की के फिंग, आपको और एक बात बता दूं मैं, करंट अफेयर आप लोग को बिल्कुल याद करना है। देखिए करंट से कितने क्वेश्चन आते हैं आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। देखिए, किसने मेसिंग तुर्की के फिंग्स आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियंस कप के वाल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीते हुए प्रथम भारत जिम्नास्टिक बनकर इतिहास रखा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हो गया आपका करंट अफेयर का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुनील कुमार, अश्विनी नाचपा, दीपा कर्माकर या अरुण रेड्डी। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा, इन्होंने बताया हमें, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड थर्ड होगा, राइट आंसर क्या होगा? इस थर्ड दीपा कर्माकर। क्या होगा? दीपा कर्माकर। यह जिम्नास्टिक है, तो इसका राइट आंसर होगा दीपा कर्माकर। चलिए, यूएनओ आपको याद करना है। एक मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए सिंपल सा कि यूएनओ से आपको क्या क्या याद रखना है। तो चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये यूएनए का एक भाग है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को निम्न में से किस रूप में घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब बात कर ली योग दिवस की, तो ये योग दिवस तो आपको पता ही होगा 21 जून को मनाया जाता है, पूरे ऑल इंडिया में मनाया जाता है। और इसकी बात कर लूं मैं यूएनओ, तो 24 अक्टूबर 1945 की जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। कई 1944 भी मिलता है, तो जैसे ऑप्शन को देख के ही आप लोग जो है टिक लगाइएगा। तो यूएनओ को आपको मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसके भाग, उसके कितने देश है और कितने भागों में उन्हें बांटा गया है, उसकी जो संस्थाएं है, तो मैं उसको संपूर्ण डिटेल में वो वीडियो बनाऊंगा। बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की, तो हम इस पर आपको क्वेश्चन आंसर ही समझाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित है? देखिए गाइस, यह जो है करंट अफेयर के ही क्वेश्चन, ये दूसरा आपको मिल रहा है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? सागर नदी मध्य सिंचाई परियोजना, ओमकारेश्वर मेज सिंचाई परियोजना, बुलंदा मध्य सिंचाई परियोजना, कुंडलिया सिंचाई परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड है यह, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, कुंडलिया सिंचाई परियोजना। इसे आप लोग को करंट अफेयर को भी अभी याद करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित पर्यटन संस्था स्थल विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश में विकास के लिए खाली स्थान को चयनित किया गया। ग्वालियर, भिम्बेटका, रांची, सांची सॉरी गाइस, और खजुराहो। खजुराहो जो है फेमस है जो है शिल्प कलाओं के लिए। चलिए, ग्वालियर किले के लिए फेमस है, भिम्बेटका की गुफा आपने देखा होगा, और सांची का स्तूप जो बौद्ध स्मारक में रिलेटेड है, सांची का स्तूप आपने सुना ही होगा। चलिए तो बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा खजुराहो। खजुराहो इसका राइट आंसर होगा। चलिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था यह, आपको इसे याद रखना है। पर्यटन जो है इससे रिलेटेड, तो पर्यटन जैसे ही आपको दिखे पर्यटन से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि पर्यटन ज्यादा कहाँ उतरते हैं, तो खजुराहो में ही यह उतरते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? यह इकोनॉमिक का क्वेश्चन है गाइस। देखिए क्वेश्चन किस किस रिलेटेड, करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन है, पर आपको ऐसा लगेगा कि सर क्वेश्चन कहाँ का पूछा गया, पर यह क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से ही रिलेटेड इकोनॉमिक का क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए,
आंसर आपके लिए इसका ऑप्शन दिया है इन्होंने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अंत्योदय योजना, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको जो है हमारा सेशन यह पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं 2018 में मरणोपरांत किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रीमा लागू, श्रीदेवी, नरगिस राबदी या फिर जोहरा सहगल। तो इसका राइट आंसर तो आप सभी लोगों को पता ही होगा गाइस, तो बिल्कुल आप लोग इसमें गलत नहीं करेंगे। यह जो है आपका जो क्वेश्चन है, हमने यह पेपर आपके लाया है 2018 का, तो इसमें आपको 2018 के करंट अफेयर देखने को मिले हैं। तो आपको याद कैसे करना है, देखिए हमारा मोटो यही है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन आए, आपको अवगत कराए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो देखिए इसीलिए हमने यह पेपर आपके लिए लाया है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? श्रीदेवी। श्रीदेवी तो आपको पहचान जानते ही होंगे गाइस, फिल्म इंडस्ट्रीज में एक जाना माना नाम जो श्रीदेवी जी का है। तो उनको जो है राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है और इन्हें जो है कई और अन्य भी पुरस्कार प्रदान किए गए। आपको इसे भी थोड़ा याद करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सामान्यवादी सरकार का गठन में खालिस्तान में हुआ था। तो जो गठन हुआ था उसका बताइए मुझे। 1958 में केरल में हुआ था, 1957 केरल, 1957 में पांडुचेरी, 1957 में त्रिपुरा। तो गाइस बिल्कुल कमेंट्स करना है, अपना कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में करें, सजेशन दे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल हम लोग इसके राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर 1957 में केरल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ होगा सेकेंड, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा केरल। केरल की राजधानी क्या है? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में जाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने, केरल की राजधानी क्या है? तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, मुझे कमेंट्स करके बताएं। चलिए कमेंट्स भी आएंगे तो बिल्कुल मजा आएगा सेशन में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। अब बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने पूछा है वन प्रबंधन संस्था। तो आपके जो जितने भी संस्था एमपी में स्थित है, क्या कहा मैंने? जितने भी संस्थान जो है एमपी में स्थित है तो उन्हें आपको क्या करना है? लर्न करना है, याद करना है। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन आता है बट आपको जो है हजारों की संख्या में गाइस एक नंबर पीछे कर देता है। तो हम नहीं चाहते कि आपका जो है एक नंबर कम हो और आप इस भीड़ में से अलग हो जाए। देखिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, हम आपको मेहनत करवा रहे हैं तो आपको हमारे साथ मेहनत करना। चलिए इसकी बात करते हैं। भारतीय वन जो है संस्थान कहाँ है? तो यह तो पता ही होगा सबको, भोपाल। अधिकतर जो संस्थान है भोपाल में स्थित है। आप लोग को भोपाल को छोड़ के अदर वाले याद करिएगा, क्योंकि अदर वाले बहुत कम है। क्योंकि जो अदर वाले आपको पूछा जाए तो आप लोग तो राइट आंसर करेंगे और वो नहीं होगा तो फिर उसका आंसर आप लोग भोपाल लगा लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भोपाल जो राजा भोज ने इसे बनाया था, इसे बसाया था, इसे भोजताल भी कहते हैं क्योंकि, और यहाँ पर जो है झीलों का शहर भी कहते हैं इसे मध्य प्रदेश का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय क्या था? देखिए पहले वाले इन्होंने पूछा था कि योग दिवस जो है 21 जून को किस दिवस के रूप में मनाया था। तो देखिए उसी की थीम पूछ लिया, तो आपको जो है इवेंट होते हैं उसकी थीम भी याद करना है गाइस। चलिए बात करते हैं, शांति के लिए योग, शांतिपूर्ण मन के लिए योग, सभी के लिए योग या फिर स्वास्थ्य के लिए योग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनकी जो थीम रखी थी इन्होंने शांति के लिए योग, योग फॉर पीस। आपको इस तरीके से वहां पर दिया होगा जो आपने याद किया था। देखिए थोड़ा इंग्लिश में भी याद कीजिएगा, थोड़ा हिंदी में भी। तो यहाँ पर लिखा कब्र, यहाँ पर लिखा नहीं आता योग फॉर पीस नहीं लिखा आता, तो यहाँ पर शांति के लिए योग इस तरीके से लिखा आता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मानजूल खालिस्तान में स्थित है। तो यह तो बिल्कुल याद करने वाली बात ही है। आपने जो आपके पास लुसेंट एक बुक होगी, आप लोग जो है उससे भी याद कर सकते हैं। हम तो आपके साथ बने ही हैं, कुछ कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो इसका जो है जो मानजूल द्वीप है असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। चलिए असम की राजधानी तो आपको पता ही होगी, क्या है इसकी राजधानी? दिसपुर। क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, कड़कनाथ मांस जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश के किस जिले में विशेष रूप से? सागर, रायसेन, रीवा, झाबुआ। तो चलिए कड़कनाथ एक मुर्गी की जो है किस्म होती है, तो उसको जो है जीआई टैग मिला। पहले मिला था गाइस इंडिया में झारखंड को। कहाँ मिला था? झारखंड में जो है जीआई टैग मिला था इस कड़कनाथ की जो
प्रजाति है मुर्गोन की, वहां मिला था। तो अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश के ज्यादा क्वेश्चन याद करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झाबुआ। बिल्कुल गाइस, इसका राइट आंसर होगा झाबुआ। इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। जीआई टैग, जियोग्राफी इंडिकल टैग, जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी यह जीआई टैग के माध्यम से यह जो इसका प्रोडक्शन बढ़ता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खनन खदान स्थित है? ग्वालियर, सागर, पन्ना और सतना। तो राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल पन्ना। पन्ना बिल्कुल हीरे और जो हीरे की खदानें अधिकतर पन्ना में है, आपको यह पता होगा, क्योंकि पन्ना ही ज्यादा आप जो पठार भी याद करते हैं तो वहां पर जो है पन्ना जो है बहुत विकसित नाम है यहाँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई से खालिस्तान के बीच चली। देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस आपको 20 नंबर का जो जीके का पोर्शन पूछा है उसमें तो ऑलमोस्ट 15 से 5 से 6 जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो बाकी के क्वेश्चन है वह भी जो है करंट अफेयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जीके ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मली करंट अफेयर पर ही ध्यान देना है और उसके स्टैटिक जीके पर। चलिए तो इसकी बात करते हैं हम लोग राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर होगा अहमदाबाद। क्या होगा? अहमदाबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मध्य प्रदेश से पूछा गया है, मध्य प्रदेश की उस ध्रुव कलाकार का नाम बताइए जिन्हें 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। अभी आप पूछेंगे सर ये तो एग्जाम 2018 में हुआ था और यह क्वेश्चन जो है 2012 का पूछा। तो देखिए जो घटना घटती है, अब यह क्यों पूछा गया तो मैं इसका रीजन बताऊंगा। पहले इसका राइट आंसर बता देते हैं हम लोग। देखिए मोहन शुक्ला होगा, सुलभा और मनोज सराफा होगा, पीवी कहू होगा, या फिर गुंदेचा बंधु होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गुंदेचा बंधु। देखिए यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि इनकी डेथ हुई थी 2018 में, इनकी डेथ हुई थी, मतलब इनकी मृत्यु हुई, तो इसलिए यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड ही सब कुछ जीके पूछा जाता है, जैसे कि हम बार बार कहते हैं आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, होशंगाबाद की उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है। करेंसी नोट प्रेस, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, भारत सरकार प्रिंट या फिर सिक्योरिटी पेपर मिल। तो जो होशंगाबाद में स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल, और देवास में भी स्थित है, इसे भी आप लोग को याद करना है। जो होशंगाबाद में स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल वहां पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लेखा परीक्षा का आयोजन करने हेतु, कुछ मुख्य कार्यक्रमों की सार्वजनिक सौबादेही में वृद्धि हेतु, जनता से पूंजी संसाधन बढ़ाने हेतु, राष्ट्रीय खाते का एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाने हेतु। तो इसका राइट आंसर, यह बिल्कुल आपको याद करने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या है इसका राइट आंसर? कुछ प्रमुख कार्यक्रम में सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि हेतु। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, शासन के स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे 2018 के मुताबिक मध्य प्रदेश के किस शहर की रैंक को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? फर्स्ट तो आपको पता ही होगा, इंदौर हर समय फर्स्ट ही आता है और फर्स्ट ही रहेगा। वहाँ की जो है आप जो सिटी है बहुत डेवलप है, और वहाँ जो स्वच्छता की बात करें तो वह तो ऑल इंडिया में फर्स्ट ही रैंक उसकी रहती है। चलिए अब बात करते हैं सेकंड रैंक। तो सेकंड रैंक भोपाल की थी, आपको इसे विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वच्छता के बारे में भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है, उसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है? स्टार बिल्ड, पेलिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, या फिर जंगली उल्लू, या फिर लेसेजर फ्लोरिकन। तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्लाफ्ट बिल्ड पेलिस्कन। क्या होगा? यह एक प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने,
मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड खदान में स्थित है। देखिए अब आप सोचेंगे यह मलाजखंड खदान कहाँ स्थित है, तो देखिए आपको जो है आपके पास मैप होगा, मैप नहीं होगा तो आप लोग मैप लीजिएगा, ज़्यादा जो है महंगा नहीं आएगा, 5-10 रुपये का मैप आएगा गाइज। तो इस तरीके से जो है आपका नक्शा होगा। तो देखिए मलाजखंड वाला भाग आएगा आपका बालाघाट जिले में। कहाँ आएगा? बालाघाट जिले में। जो बालाघाट जिला यहाँ स्थित है, तो वह जो है खदान, जो मैग्नीज की खदान है वो मलाजखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीज। मैग्नीज जो है आपको खदानें भी याद रखना है। देखिए आपको चकित हो जाएंगे कि सर मलाजखंड क्या है, तो मलाजखंड में जो है खदानें हैं और वह मैग्नीज की खदानें हैं। चलिए इसे नोट डाउन करना है, बिल्कुल याद रखना है आपको। चलिए बढ़ता हूं मैं लोग। सॉरी गाइज, यहाँ पर जो है मैग्नीज, मैग्नीज इन्होंने आंसर नहीं दिया है, इन्होंने आंसर दिया है तांबा। क्या होगा? तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, तांबा। क्या होगा इसका राइट आंसर? तांबा होगा। चलिए कॉपर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो मैंने मैग्नीज कहा था वह जो है बालाघाट जिले में ही जो है एक उसकी जो अंडरग्राउंड खदान है वहां पर पाया जाता है, जिसे अपन भरवेली में पाया जाता है। और जो कॉपर है आपका, यह कॉपर मलाजखंड में, और जो एशिया की खुली माइन जिसे कहते हैं वह कहाँ है? मलाजखंड में है, वहाँ कॉपर पाया जाता है। और मैंने जिक्र किया था अभी जहाँ पर मैंने मैग्नीज कहा था, तो वह भरवेली खदान जो बालाघाट जिले में ही स्थित है। चलिए उसे आप लोग सुधार लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा DFID अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के केंद्रित राज्यों की सूची में नहीं है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार? तो चलिए मुझे कमेंट्स करके बताइए। बिल्कुल आपने किया राजस्थान, बिल्कुल सही प्रयास किया है, राजस्थान। चलिए बात करते हैं, राजस्थान की राजधानी होगी जयपुर। क्या होगी? जयपुर। चलिए इस तरीके से आपको जीके से रिलेटेड ही अपना करंट जो है उसे इंप्रूव करना है, करंट से जीके इंप्रूव करना है, ऐसे ही जो है आपको याद करना है, लर्न करना है। तो गाइस यह था जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब बात कर ले मैं हिंदी की, तो हिंदी के लिए मैं एक दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए। यह ओनली जीके होगा, जिसमें करंट होगा और जीके होगा। तो गाइस आपको यह सेशन पसंद आया होगा तो आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यह जो सेशन है आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है, ताकि आपके आगामी एग्जाम जो भी 1-2 महीना उन्होंने टाइम दिया आपको पीईबी ने, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर लें। क्योंकि बहुत से लोगों ने फॉर्म भरा है, बहुत से कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं भरा है, तो हम चाहते हैं कि आपका सभी का सिलेक्शन हो जाए और अच्छी अच्छी रैंक पे आप लोग जो है पहुंच जाए। चलिए इसी के साथ गाइज मैं यह सेशन से आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर ऐसे ही जो है अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।